वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने इंटरपोलेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ लिए थे कि हमने जो टेबल है वो कैसे बनाना है, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, है ना, वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो आज हम जो है न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड पे काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और बैकवर्ड फार्मूला क्या होता है पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो ये आपके सामने जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट अप टू सोन पी माइनस वन पी माइनस टू अप टू सोन पी माइनस एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन एन फैक्टोरियल डेल्टा एन डेल्टा एन वाई नॉट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने देखना है कि आपका डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा फाइव, डेल्टा सिक्स कहाँ तक जा रहा है, तो आपने फॉर्मूला वहाँ तक लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे वाई नॉट आती है सिंपल, सेकंड टर्म में पी इंटू डेल्टा वाई नॉट आता है, थर्ड टर्म में आपके सामने यहाँ पे पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल बनता है डेल्टा स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो नीचे टू फैक्टोरियल आ रहा है ना, जब क्यूब आ रहा है तो नीचे थ्री फैक्टोरियल आ रहा है ना, और ऊपर जो है एक एक कम होता जा रहा है, पी माइनस वन पी माइनस टू, ठीक है। जब यहाँ पे डेल्टा क्यूब और यहाँ थ्री फैक्टोरियल आ रहा है तो ऊपर यहाँ पी जो है टू तक जा रहा है। जब यहाँ डेल्टा स्क्वायर है नीचे भी टू फैक्टोरियल है तो ऊपर जो है वो पी माइनस वन तक जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ हमने न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला देखना है। तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला जो है ये है आपके सामने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू न्यूटन बैकवर्ड में क्या होता है वाई एन से चलेगा, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या होता है वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट ही चलते हैं सब जगह, और जो बैकवर्ड है उसमें बाई एन डेल्टा स्क्वायर वाई एन, है ना। बाकी सेम ही है, आपका बाई एन बन रहा है, यहाँ पी है, पी यहाँ पे पी प्लस वन है, पी प्लस वन पी प्लस टू है। लास्ट वाले फॉर्मूले में क्या चल रहा था आपके सामने, लास्ट वाले फॉर्मूले में पी माइनस वन, ये कौन सा है फॉरवर्ड है, इसमें माइनस 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 चल रहा है। तो कंपेयर करके पढ़ने हैं आपने, जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है न्यूटन बैकवर्ड का, बाई एन प्लस पी डेल्टा वाई एन प्लस पी प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा, यहाँ पे पी प्लस वन बन रहा है अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब। वही पैटर्न चल रहा है, जब डेल्टा क्यूब है नीचे थ्री फैक्टोरियल आ रहा है और यहाँ पी जो है वो टू तक जा रहा है, ठीक है। पी प्लस वन पी प्लस टू, जैसा कि आपने लास्ट वाले फॉर्मूले देखे, यहाँ अगर डेल्टा क्यूब था नीचे थ्री फैक्टोरियल है और ऊपर पी माइनस टू तक जा रहा है ना। बस इसमें चेंज ये है कि इसमें प्लस प्लस चल रहा है और वाई एन आ रहा है, जहाँ पे लास्ट फॉर्मूले में वाई नॉट चल रहा था, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कैसे अच्छे से ट्रिक बना के लर्न होता है, वैसे आपने याद कर लेना है। बस फॉर्मूला याद है आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। कि कई बार 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो न्यूटन फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, वैसे ही गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड आएगा, ठीक है। तो मेनली देख लो आप, दो न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड के आ रहे हैं दो फॉर्मूले, और दो ही एक फॉरवर्ड का आएगा, गॉस बैकवर्ड का आएगा। तो चार फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आप क्या करोगे, 10 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। तो बस चार फॉर्मूले पे ही ये आपका जो यूनिट है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार फॉर्मूले अगर अच्छे से लर्न होंगे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन decennial census was as given below. Estimate the population for the year 1895. तो 1895 पे देखना है हमने कि क्या पॉपुलेशन हो सकती है, जबकि आपके पास किसी टाउन की पॉपुलेशन ये दी हुई है कि 1891 में जो है वो, ये देखो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और दूसरा जो है इसको वाई एज्यूम किया है पॉपुलेशन को, ठीक है, ये 1000 में दी हुई है। तो 1891 में 46,000 पॉपुलेशन थी किसी टाउन की, तो 1901 में 66,000 हो गई, 1911 में 1881 हो गई, 21 में 93,000 हो गई, और वैसे 31 में 101,000, ठीक है। तो ये आपके पास पॉपुलेशन दी हुई है। अब आपको एस्टिमेट क्या लगाना है, पूछा हुआ है 1895। तो 1895 आपका देखो 1891 और 1901 के बीच आएगा, है ना। तो आपको
अब देखना है कि 95 में क्या पॉपुलेशन होगी, एस्टिमेट लगाना है ना। तो अप्रॉक्सीमेशन में ही आएगी जो पॉपुलेशन आएगी, पर आपने वो फाइंड आउट करनी है कि अप्रॉक्सीमेट कितनी थाउजेंड जो है 1895 में पॉपुलेशन हुई होगी। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हाँ फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा, बट आपको देखो ध्यान रखना है कि अब आपका देखो यहाँ स्टार्टिंग जैसे में वैल्यू पूछी हुई है ना, यहाँ पे आएगी वैल्यू 1891 और 1901 में। ऑब्वियसली यहाँ से जब आप टेबल बनाओगे तो वो नीचे को ही एरो बनेगा, ऊपर से यहाँ से जब आपको वैल्यू चाहिए है ना, इसके बीच में कहीं वैल्यू चाहिए, तो दैट मीन्स इनके सामने से कहीं जो एरो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ से एरो ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से एरो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ इसके ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप देखो ना समझ के, अगर आप यहाँ से कहीं एरो ऊपर ले जा रहे हैं तो इसके ऊपर की साइड तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको पॉपुलेशन पूछी हुई है, क्वेश्चन है, ठीक है, 1891 और इसके बीच में पूछी हुई है 1901 और 11 के बीच, तो यहाँ है ना, तो दैट मीन्स आपका नीचे को ही एरो बनेगी। अगर आपको कहीं लास्ट से पूछी होती, समझ नहीं है बात आपने क्या समझा रही हूँ मैं, अगर 21 और 31 के बीच पूछी होती है ना कि हाँ 25 बताओ 1925 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो उस केस में क्या बनना था आपके पास, उस केस में आपके पास एरो ऊपर को जाएगा, है ना। जब आपसे नीचे से यहाँ से वैल्यू कहीं कोई पूछी हुई है तो एरो ऊपर को जाएगा, है ना। तभी तो अगर आप देखो ना यहाँ से, अगर आप इसके सामने कोई वैल्यू है, अगर आप उस यहाँ से भी नीचे ही एरो लगाते हैं तो यहाँ नीचे तक तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है इसके नीचे, है ना, एक ही वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स आपने ऊपर को एरो लेना है यहाँ से, जब आपको यहाँ से पूछी होती वैल्यू। अब आपको यहाँ बोला हुआ 95, तो 95 है तो यहाँ से एरो नीचे को आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपको फॉरवर्ड टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये हमने x लिख लिया, y लिख लिया, ठीक है। डेल्टा y मैंने बताया है कैसे निकालना है, डेल्टा y, डेल्टा y आपने कैसे करना है 66 माइनस 46 तो आ जाएगा 20, तो ये इसके सेंटर में लिख लिया आगे। वैसे ही 81 माइनस 66 ये कितना आ जाएगा 15, 93 माइनस 81 ये कितना आ गया 12, ठीक है। और 101 माइनस 93 ये आ गया आपके पास 8। तो ये हमने डेल्टा वाई निकाल लिया। वैसे ही डेल्टा स्क्वायर एरो बाद में लगाते हैं, पहले आप टेबल बना लो। डेल्टा स्क्वायर निकालो, डेल्टा स्क्वायर में फिर से 15 माइनस 20 कितना आ गया -5, 12 माइनस 15 -3 है ना, 8 माइनस 12 -4। तो आगे भी आपने ऐसे ही सिंप्लीफाई करते जाओ, इन दोनों का डिफरेंस -3 माइनस करना है -5, है ना। जो साइन है वो तो लेंगे ही ना, इसके साथ माइनस ऑलरेडी थे वो लेंगे ही। तो ये आ गया -3 माइनस माइनस प्लस 5, तो ओवरऑल ये कितना आ गया 2, 5 माइनस 3 कितना बच गया 2। तो ये आपके पास इनका डिफरेंस कितना आ गया 2। तो हमेशा ध्यान रखना है नीचे वाला लेना है पहले, उसमें से ऊपर वाले को घटाना है, ठीक है। वैसे लास्ट वालों को किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, -4 माइनस -3 तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखना नहीं है कि हाँ देखने में सिंपल लगता है, क्वेश्चन खुद से आपने 1-2 बार ट्राई करना है तब आपको क्लियर होगा। वैसे ही डेल्टा क्यूब निकालो, है ना, ये डेल्टा 4 निकालो, डेल्टा 4 निकाल लिया, बस लास्ट में अब एक ही वैल्यू बची है, इसके बाद डेल्टा 5 तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ तक आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको देखना है कि 95 बोला हुआ है कि 95 पे वैल्यू चेक करो। तो आपका 95 देखो अब 91 के करीब है या 1901 के करीब है, 95 किसके करीब है 91 के करीब है ना, है ना, ज़्यादा करीब किसके है 91 के करीब है 95। तो हम क्या करेंगे, जो 91 है वहाँ उसके सामने से एरो लेंगे नीचे को, 91 के सामने से एरो नीचे को लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसके सामने से एरो ले लिया नीचे को, ठीक है, क्योंकि 91 के करीब जो है वो आपका 95 आ रहा था। तो ये हमारा एरो का काम हो गया। अब हमने जो वैल्यूज़ लेनी है आगे, हमें जो भी वैल्यूज़ चाहिए तो वो कौन कौन सी आएंगी, एरो के, जब हम एरो नीचे को लगाते हैं तो वैल्यू एरो के नीचे वाली लेते हैं, है ना। जब एरो अगर मान लीजिए ऊपर को लगाया होता है, ऐसे लगाया होता है ना, समझा रही हूँ मैं ऐसे ही, तो कौन सी वैल्यू लेते हैं एरो के ऊपर वाली वैल्यू। अगर एरो मैंने यहाँ पे लगाया होता है ना, तो कौन सी वैल्यू लेते हैं हम 12 -3 -2, है ना। जो ऊपर को एरो आता है तो एरो के ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, एरो नीचे को आ रहा है तो एरो के नीचे वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आएंगी 20 -5 2 और -3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे अब जहाँ एरो लिया है हमने उसके सामने जो x है उसको x0 मानेंगे, ठीक है, और जो y है उसको y0 मान लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो इसके सामने ये डेल्टा वाई के लिए वैल्यू है एरो के साथ 20, ये डेल्टा वाई नॉट मान लेंगे 20, डेल्टा स्क्वायर, ये देखो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ये आपका 5 आ रहा है। ये देखो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं आपके सामने ये हैं, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ ले ली यहाँ पे, डेल्टा वाई नॉट 20, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, जो एरो के साथ वैल्यू आ रही है वो वही वाई नॉट करके होगी, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ये डेल्टा क्यूब है तो डेल्टा क्यूब वाई नॉट, और ये कितने आ रही है 2, डेल्टा 4 वाई नॉट कितना आ गया -3। तो ये हमारे पास सामने सारी वैल्यूज़ आ गई है ना। अब आप यहाँ पे देखो एच आता है आपका कि ये कितना कितना डिफरेंस आ रहा है जो आपका ईयर्स में सिस्टम दिया हुआ है ना। ईयर्स में जो एक्स में जो दी हुई है वैल्यूज़ वो देखो कितना कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 10 का डिफरेंस है ना। देखो 91 + 10 101, वैसे ही +10 10 है ना, 10 का डिफरेंस है इनमें एक्स में, तो एच कितना आ गया आपके पास 10, ठीक है। अब आपने पी फाइंड आउट करना है, जो पी होता है फॉर्मूले में वो क्या चीज़ होती है, पी फाइंड आउट करना है। पी के लिए ये फॉर्मूला होता है x - x0/h, ठीक है। ये आपका पी का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना आपने अच्छे से। तो अब आप बोलोगे x क्या होगा, x होगा आपका जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 1895 में आपने बताना है कि कितने पॉपुलेशन है, तो जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में वो आपका x होगा। तो बस अब आपने x रखा 1895 और x0 आपके सामने पड़ा हुआ है यहाँ 1891 है ना। x0 कहाँ से लिया था हमने, जो एरो लग रहा है उसके सामने जो x और y आ रहे हैं जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है ना, तो ये x0 है, ये y0 बना, तो उस हिसाब से हमने x0 रखा 1891 डिवाइडेड बाई h कितना लिया हमने, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, कितने ईयर्स का डिफरेंस है 10 ईयर्स का। बस अब आप सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। ये आ गया, बस अब फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास, ठीक है। वाई न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब फॉरवर्ड देखो ना, फॉरवर्ड ही है, ये फॉरवर्ड नीचे को आ रहा है, फॉरवर्ड वाला है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, y0 p डेल्टा y0 p -1 है ना, आगे डेल्टा स्क्वायर y0/2 फैक्टोरियल p -1 p -2 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका कहाँ तक जा रहा है, डेल्टा 4 तक जा रहा है, तो क्वेश्चन कहाँ तक, डेल्टा 4 तक है तो फॉर्मूला भी डेल्टा 4 तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे डेल्टा 4 y0 और यहाँ पे नीचे फिर 4 फैक्टोरियल, और p कहाँ तक जाएगा आपका, एक कम 3 तक जाएगा है ना, तो p -1 p -2 p -3 डेल्टा 4 और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो y ऑफ x मीन्स y ऑफ 1895 जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 1895 पे वो लिखना है यहाँ पे है ना, तो वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू अब y0। अब आपके सामने सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ से उठाओ y0 46 है, प्लस p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे p कितना निकाला अभी अभी 0.4, और डेल्टा y0 कितना है आपका ऊपर देखो 20 है, डेल्टा y0 20, तो आपने वो रख लिया यहाँ पे, डेल्टा y0 इज़ 20, ठीक है। वैसे ही प्लस अब नेक्स्ट पे चलते हैं, p कितना रखा 0.4 और यहाँ p -1 मीन्स 0.4 -1 है ना, वैल्यूज रखी p की, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कितना बचता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1, वो आ गया। डेल्टा स्क्वायर कितना है आपके सामने -5, तो ये हमने डेल्टा स्क्वायर कितना लिख लिया यहाँ पे -5, ठीक है। प्लस वैसे ही आगे p -1 p -2, तो यहाँ p की वैल्यू रखो 0.4 0.4 -1.4 -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 फैक्टोरियल खोल के लिखेंगे डिवाइडेड में, तो कैसे रहेगा 3 2 1 है ना, एक एक कम होता जाता है, 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 कितना हो गया 6, और यहाँ डेल्टा क्यूब कितना है ऊपर 2, तो डेल्टा क्यूब की वैल्यू रख ली यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई करके, वैसे ही लास्ट में 0.4 रखी p की वैल्यूज़, और डेल्टा 4 आपके सामने कितना है डेल्टा 4 y0 -3, तो वो डेल्टा 4 -3 रख लिया आपने यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को खोलो कितना आ जाएगा 4 3 2 1 है ना, मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 24। तो फटाफट आप कैलकुलेटर लो और सारी टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करते जाओ इनको, ठीक है, और लास्ट में फिर जो भी आता है ऐड करो उनको। ये देखो 46 है ना, अलग अलग टर्म सबको इनको आप सिंप्लीफाई करते जाओ, हर एक फैक्टर्स को, ये आपके पास आती जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। ये जो मैंने राउंड किया उनको आप सिंप्लीफाई करो,
जैसे जैसे आपके सामने वैल्यूज़ हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, इनकी वैल्यूज़ ये थी आपके पास, वैसे ही नेक्स्ट की वैल्यू ये आ रही है, वैसे ही नेक्स्ट की वैल्यू, तो ये फैक्टर इन सबको आप जो है सिंप्लीफाई करते जाओ, ये वैल्यूज़ आएंगी, लास्ट में इनको ऐड करो, ये आ जाएगा 54.853,000। 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर लो, है ना। तो हमने ब्रैकेट में लिखे राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, हमें एस्टिमेट ही करने को बोला था, तो अप्रॉक्सीमेशन में ही वैल्यू आएंगी। तो आप 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी जो पॉपुलेशन थी 1895 में कितनी आ रही है, 54,000। अब आप थोड़ा सा ये चीज़ भी देख लेना कि 1891 में 46 है, 1901 में 66 है, तो 95 इनके बीच में आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट वो 46 और 66 के बीच ही होगा आंसर, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। समझ आ रही है बात। तो हमारे पास आंसर भी क्या आ रहा है यहाँ पे 54, ठीक है। तो 54 इनके बीच ही आ रही है वैल्यूज़। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो हमने देखा कि ये फॉरवर्ड बनेगा या बैकवर्ड बनेगा, हमने कैसे पता लगाना है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कैसे हमने देखना है कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को आगे करना है ना। वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट, सारी सबकी वैल्यूज़ लिखनी है अच्छे से, लास्ट में फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज़ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल मेथड है, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, आपके डाउट जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स।